तो ईएसआईसी का जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 क्वेश्चन है, पार्ट 1 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। पार्ट 2 जिसके अंदर 26 नंबर क्वेश्चन है उससे अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द टर्म वेरासिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यू रेफर टू। अब वेरासिटी वर्ड है, इसका मतलब इसमें पूछा है। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस या फिर सच्चाई। तो राइट आंसर हो जाएगा टेलिंग द ट्रूथ, जो कि मतलब बिल्कुल राइट है, जो सत्य बात है उसको बोलता है, उसको अपन बोलते हैं वेरासिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज। फर्स्ट रेफरल लेवल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या आता है? सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, फोलिक एसिड सप्लीमेंट इन द प्रेगनेंसी आर मेनली यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। सभी को पता है फोलिक एसिड है वो एनटीडी के अंदर हेल्पफुल होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए प्लेन डेट पासेस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड। जैसे एक शरीर है और उस शरीर को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगा, तो जो डिवाइडेशन वाला जो होगा, ये वाला जो प्लेन इन्होंने पूछा है, ये प्लेन हो जाएगा मिड सजाइटल प्लेन, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर डिवाइडेशन कर देगा। कोरोनल जो प्लेन होगा वो क्या होगा? बॉडी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेशन कर देगा, जिसके अंदर फ्रंट और बैक, इन दो हिस्सों के अंदर कर देगा। जैसे कि अपन इसके अंदर अगर स्टार्ट करें तो एक लाइन ऐसा बीच में से काट दें कि जो पूरा का पूरा ऐसा डिवाइडेशन कर दे, फ्रंट हिस्सा अलग हो जाए और बैक हिस्सा अलग हो जाए, वो आ जाएगा कोरोनल प्लेन के अंदर। नेक्स्ट सजाइटल अपन ने देख ही लिया है। और एक जो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ, ये एम्स लेवल का जो क्वेश्चन है, एम्स के अंदर मैक्सिमम टाइम पे एक इमेज आ जाती है और उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रकार का प्लेन इसमें दिया हुआ है। एक जैसे कि इसका डिवाइडेशन कर दें बिल्कुल बीचों बीच, और ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्सा दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन, जिसमें अपर और लोअर दोनों के अंदर डिवाइडेशन कर देगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स, जो कि मिड लाइन से इसको डिवाइडेशन कर देगा। तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर द पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। अब यहाँ पर जो टाइप दिए हुए हैं, चार प्रकार जो दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, ये चारों पेन मैनेजमेंट को ही इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नर्व है, रूट है, उसको कटिंग करना है और फिर पेन को रिलीव करना है, तो वो आ जाएगा राइजोटोमी। अपन कॉर्डोटोमी है वो देख लेते हैं। कॉर्डोटोमी में क्या होगा कि सर्जन है वो नर्व फाइबर होती है, नर्व फाइबर है उनको कट कर देगा। नर्व फाइबर कहाँ की कट करेगा? स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व फाइबर है उनको कट कर देगा, और कट करने के बाद में जो पेन है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये मेनली जो यूज किया जाता है, ये किया जाता है कैंसर पेशेंट के अंदर, यूज इन कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इसके अंदर क्या करेंगे, एक जो इमेजिनिंग प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर अपन जैसे कि रेडियोग्राफ समझ लो या सीटी स्कैन, एमआरआई, ऐसे इमेजिनिंग प्रोसीजर के तहत अपन एक निडल इंसर्ट करेंगे जो कि अफेक्टेड नर्व और टिश्यू होते हैं उनके पास में, और निडल इंसर्ट करके और वहाँ से इलेक्ट्रोड के थ्रू हीटिंग है वो प्रोवाइड करते हैं जो टारगेट टिश्यू होते हैं उनके पास में, जिसकी वजह से वहाँ पर लिजाइन क्रिएट हो जाता है, और वो जो नर्व जो एबिलिटी है जो ट्रांसफ़र कर रही है पेन वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से सिग्नल है वो नहीं जा पाएंगे, और ये एक जो प्रोसीजर है आरएफए, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है फॉर पेन मैनेजमेंट के लिए,
और ये स्पेशली जो यूज किया जाता है क्रोनिक पेन की कंडीशन के अंदर किया जाता है। क्रोनिक पेन के अंदर इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्राई एनाल्जेसिया। क्राई एनाल्जेसिया या फिर क्रायो एनाल्जेसिया इसको अपन बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक जो निडिल है उस निडिल को अपन ड्यूरिंग जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर भी जो इमेजिनिंग गाइडलाइन है, गाइडेंस है, उसी के अंडर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर भी एक टारगेट निडिल है वो इंसर्ट करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं क्रायो प्रोब या फिर क्रायो निडिल, क्रायो निडिल, ये अपन प्लेस कर देंगे कहाँ पर, नियर द जो टारगेट नर्व होगी उस टारगेट नर्व के पास में, और वहाँ से इसको कोल्ड टेम्परेचर दिया जाएगा जिसकी वजह से जो नर्व है वो टेम्परेरी रूप से ब्लॉक हो जाएगी। और ये जो प्रोसीजर है ये यूज किया जाता है न्यूरालजिया या फिर क्रोनिक जॉइंट पेन वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रायो एनाल्जेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर्स थ्रू। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है डिजीज का मदर टू फीटस वो किसके थ्रू होता है, वो होता है प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज द कन्फर्म इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसको कन्फर्म इंडिकेशन कौन सा प्रोसीजर है उसके द्वारा अपन बोलेंगे। यहाँ पर कन्फर्म बोला गया है तो कन्फर्म अब अपन देखते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी कन्फर्म नहीं हो सकता, बीटा एसीजी इन यूरिन ये भी कन्फर्म नहीं हो सकता, एमनोरिया है ये भी कन्फर्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यूएसजी के अंदर फीटल हार्ट साउंड आ गया तो ये बिल्कुल कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है। अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती और इसकी जगह कुछ और होता तो अपन इसको मान सकते थे बीटा एचसीजी इन यूरिन के अंदर एचसीजी अगर पाई गई है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस पूछा है तो यहाँ पर अगर फीटल हार्ट साउंड आ गया यूएसजी के अंदर तो ये बिल्कुल कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट आता है, ए रैपिड ग्रोवर अमोंग द फॉलोइंग इज। रैपिड ग्रोवर कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट तरीके से ग्रो करता है, तो ये आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज स्क्रैपीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। स्क्रैपीज जो डिजीज है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यह आएगा पेरियसन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द क्रेनियल नर्व अफेक्ट इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व है वो अफेक्ट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेनियल नर्व नंबर 7 है वो अफेक्ट होती है बेल्स पाल्सी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज। जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं उनको अपन कौन सी है, वो आ जी एंटी साइकोटिक। एंटी एपिलेटिक जो एपिलेप्टिक है, जो एपिलेप्सी के अंदर हिप्नोटिक्स है जो कि सेडेशन को, और एंटी डिप्रेशन है जो डिप्रेशन, ये इनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड अलोंग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में अपन अगर सॉलिड फूड दे रहे हैं किसी भी बच्चे को, उसको फीडिंग को अपन क्या बोलेंगे, वो फीडिंग हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड टू बी वेल थॉट्स ऑफ बाई वन सेल्फ एज वेल एज बाई अदर कम्स अंडर सेल्फ स्टीम नीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ए सेल दैट टेक्स पार्ट इन इन्नेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरसेस अफेक्टेड सेल्स इज एनके सेल। एनके सेल क्या होती है, एनके सेल होती है, एनके की फुल फॉर्म होती है नेचुरल किलर सेल। ये एक टाइप है, टाइप किसका है, डब्ल्यूबीसी का। एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है एनके सेल जो कि कंपोनेंट है इन्नेट इम्यून सिस्टम का। किसका कंपोनेंट है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है।
इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका, फंक्शन होगा इसका डिफेंस अगेंस्ट वायरस, ट्यूमर सेल्स एंड अदर इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट में इसका फंक्शन होगा। कोई भी अगर वायरस या ट्यूमर सेल्स है उसको किल करने के लिए एनके सेल्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड। सबसे पहले जब अपन सक्शनिंग करते हैं तो सक्शनिंग करने से पहले अपने को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना चाहिए। जब भी सक्शन करते हैं तो पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम में सक्शनिंग करने से पहले और बाद में अपने को ऑक्सीजनेटेड करना है पेशेंट को 100%। तो ऑप्शन ए है या राइट हो जाएगा, ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर। तो गाइस इस पार्ट के अंदर अपन इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड और रैपिड फास्ट तरीके से। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे आने वाले और वीडियो हैं आप तक पहुंच पाएंगे, नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएगा। और नर्सेज हब का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ESIC की बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज भी रखी गई है जो कि पेड है। फ्री टेस्ट हैं वो भी वहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसलिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और डाउनलोड कर लें। वहाँ से दोनों प्रकार का जो आपको पसंद आए, पेड या फ्री, जो भी पसंद आए वो आप वहाँ से टेस्ट हैं दे सकते हैं। साथ में नर्सेज हब का व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप हैं, उनमें जुड़ जाएं। व्हाट्सएप पे 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम पे ऑलरेडी 15000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।